क्लास में हम लोग 1D करेंगे, ठीक है? ओके, तो यस सर। हाँ, तो 1D आज शुरू करें या अगले क्लास में करें? तो चलो आज क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं। उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट जानते हो क्यों क्रॉस? मैंने तुम्हें बताया था पिछली क्लास में कि हमारे पास दो तरह के प्रोडक्ट डिफाइन किए गए थे। क्यों किए गए थे? क्योंकि जब आप दो वेक्टर को ऑपरेट करते हैं तो जो रिजल्ट आता है ना, कुछ केस में स्केलर आते हैं, कुछ केस में वेक्टर आते हैं। यानी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसमें दो वेक्टर को जो ऑपरेट किया गया तो जो रिजल्ट आया वो एक डिफरेंट वेक्टर क्वांटिटी था। और बहुत सारे केस में जो दो वेक्टर्स को ऑपरेट करके जो रिजल्ट आया वो एक स्केलर क्वांटिटी, जैसे वर्क था, पावर था, ये सब क्या है? स्केलर रिजल्ट्स या फ्लक्स हैं, ये सब स्केलर रिजल्ट्स क्या है? स्केलर रिजल्ट। तो उनको डॉट प्रोडक्ट हमने कहा कि वो डॉट से उनको रिप्रेजेंट किया गया, और स्केलर प्रोडक्ट कहा क्योंकि रिजल्ट था स्केलर। उसी तरह से अगर हम दो वेक्टर को ऑपरेट करते हैं और एक तीसरा वेक्टर हमें मिलता है, एक डिफरेंट वेक्टर रिजल्ट मिलता है, तो उसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्रॉस प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं भाई? Why we call it cross product? Because it is represented by cross. And vector product क्यों बोलते हैं? Because the result is vector. ठीक है भाई? तो अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि the cross product of two vectors is given as equal cross product। तुम लोग सबका क्रॉस प्रोडक्ट हो गया? अगर तुम्हें जो कुछ खास बात है उन्हीं को डिस्कस करूं, और अगर नहीं हुआ है तो फिर शुरू से जाना पड़ेगा। क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, ऑफ टू वेक्टर्स is given as cross product of two vectors is given as a cross b and result is also a vector। तो अगर a क्रॉस b को c कहें तो c एक वेक्टर है। तो क्रॉस प्रोडक्ट है, और वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्यों? कैन यू टेल मी व्हाई डू वी कॉल इट वेक्टर प्रोडक्ट? सर इनका प्रोडक्ट जो होता है सर वेक्टर आता है। बिल्कुल सही। रिजल्ट जो है वो वेक्टर है, इससे वेक्टर प्रोडक्ट भी बोला जाता है, और क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट बोला जाता है। अब चूंकि वेक्टर है तो अब आपको एक बात ध्यान देना है कि वेक्टर का मतलब क्या हुआ भाई? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, बोथ। सर वेक्टर का बहुत। मतलब क्या हुआ? बोथ। ठीक है, तो अब आपको यह ध्यान देना है कि जो दो वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो जो रिजल्ट होगा ना उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो पहले दोनों बातों को अलग अलग मुझे समझना पड़ेगा कि मैग्नीट्यूड को कैसे डिस्क्राइब करेंगे और डायरेक्शन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक बात समझो कि दो वेक्टर को अगर मैं कॉमन टेल से रिप्रेजेंट कर दूं तो उन दोनों को लेके हमेशा एक प्लेन बना सकते हैं। बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? वी कैन ऑलवेज क्रिएट a plane by taking two vectors starting from common tail, right? जैसे मान लीजिए यस वेक्टर सर। ए है और ये बी है, तो मैंने क्या किया, इन दोनों को कॉमन टेल को ओ नाम दे दिया, और इसका एंड पॉइंट को ए, इसके एंड पॉइंट को बी नाम दे दिया। तो दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, एंड लेट द एंगल बिटवीन दीज टू बी थीटा। ठीक है भाई? वेक्टर ए, वेक्टर बी और ये कॉमन टेल। इज दैट क्लियर? यस सर। इन दो वेक्टर्स को मैंने कॉमन टेल से रिप्रेजेंट कर दिया, और इन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो क्या है? क्या है भाई? थीटा। थीटा। सो थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। सो दिस इज ए, दिस इज बी। ठीक है? ठीक है ना भाई? यस सर। हाँ, तो अब देखिए दोनों कहां से स्टार्ट हुए? ओ से। ए का एंड पॉइंट ए है, बी का एंड पॉइंट बी है। तीन पॉइंट को लेके हमेशा एक प्लेन जनरेट कर सकते हैं ना भाई? यस सर। इसका मतलब दो वेक्टर को लेके हमेशा एक प्लेन बना सकते हो। क्या बना सकते हो? प्लेन। हाँ, तो अब मान लो इस प्लेन को, चलो एक्स वाई प्लेन अगर हम नाम दे दें, चलो कोई एक डायरेक्शन को, इस प्लेन में दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन ले लेते हैं। मान लो ये डायरेक्शन है एक्स एक्सिस और ये डायरेक्शन है वाई एक्सिस। ये वाई है और ये है जेड एक्सिस। ठीक है भाई? तो एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड सभी के बीच में एंगल क्या है?
ये 90, ये भी 90, क्लियर है? 90 डिग्री। तो जानते हो जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा ना उसका पहले तो मैग्नीट्यूड, ये जो a क्रॉस b इक्वल टू c लिखा है तो c का मैग्नीट्यूड क्या होगा? a का मैग्नीट्यूड a b sin थीटा। a b sin थीटा का मतलब क्या हुआ? मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इनटू sin थीटा, ठीक है? व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन वेक्टर। हाँ, एंड डायरेक्शन इज along normal to the plane। यानी अगर एक्स वाई प्लेन का नॉर्मल बात करूं तो जेड और माइनस जेड दोनों नॉर्मल है ना भाई? जेड और माइनस जेड क्या है? ये हो गया माइनस वाई, ये हो गया माइनस एक्स, हो गया ना भाई? तो जेड और माइनस जेड दोनों नॉर्मल है। तो अब ये किधर होगा? जेड की तरफ होगा या माइनस जेड की तरफ? तो वहां पे ना एक राइट हैंड रूल आता है जिसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल, ठीक है भाई? राइट, मान लो कहीं पे एक स्क्रू लगा हुआ है, ठीक है? ओके, ऊपर से तुम उसको घुमा रहे हो, मान लो स्क्रू को, बताओ क्लॉकवाइज घुमाओगे तो किधर जाएगा वो स्क्रू? मान लो कहीं स्क्रू लगा हुआ है और ऊपर से तुम उसको घुमा रहे हो और तुम क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो स्क्रू किधर जाएगा? अंदर के ऊपर? सर अंदर जाएगा। अंदर। और एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो क्या होगा? बाहर आएगा। बाहर आएगा। हाँ, इसको बोलते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल। क्या बोलते हैं? राइट हैंड स्क्रू रूल। यानी जब आप स्क्रू को क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो अंदर की तरफ चला जाता है और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो बाहर की तरफ आता है, नहीं? जिस प्लेन में आप घुमा रहे हो उसके नॉर्मल मूवमेंट होता है ना, यस सर। उसी तरह से क्रॉस प्रोडक्ट का भी डायरेक्शन आता है। इसमें ऑर्डर है, ए क्रॉस बी है ना ये, ठीक है? तो ए क्रॉस बी में पहला ए है, दूसरा पहले वेक्टर से दूसरी तरफ वेक्टर की तरफ जाइए। अगर एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो आउट ऑफ द प्लेन। तो जैसे इस डायग्राम के हिसाब से अगर मैं पूछूं तो बताओ ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर होगा? एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, तो इसका मतलब किधर हुआ डायरेक्शन? जेड के लो। और यहीं पे पूछूं बी क्रॉस ए का डायरेक्शन क्या होगा तो क्या बोलेंगे? क्लॉकवाइज। हाँ, माइनस जेड के लो। हाँ, तो ये ध्यान दो कि एक क्रॉस प्रोडक्ट में जो रिजल्ट आएगा उसके दो पार्ट हैं, एक तो मैग्नीट्यूड पार्ट है और दूसरा क्या है? डायरेक्शन पार्ट। डायरेक्शन। हाँ, तो मैग्नीट्यूड पार्ट तो सिर्फ इतना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वन इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, ठीक है? तो दो वेक्टर का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो जो हमारा मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है वो क्या है? मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, क्लियर है? यस। ठीक है, बट द डायरेक्शन पार्ट इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। लिख लो, मतलब लिख जाओ, मतलब अगर मैं वेक्टर सी लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, ए बी साइन थीटा थीटा क्या? तो बताओ इस सी के एक्सप्रेशन में जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नीट्यूड। और ईटा क्या रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? डायरेक्शन। हाँ, लिख लो, लिख लो। सो सी इज गिवन दैट ए बी साइन थीटा ईटा कैप, ठीक है? ओके, लिख लो वेयर ईटा कैप इज द डायरेक्शन, here eta cap is the direction along normal to plane of A and B, ठीक है? eta cap is the direction along normal to the plane of A and B, ठीक है? eta cap is the direction along normal to the plane of A and B, clear है? यस। eta cap is the direction along normal to the plane of A and B, ठीक है? इसके बाद एक बार लिखना out of the plane, out of the plane, ऐसे लिखना out of
द प्लेन, उसका सिंबल होता है ये, आउट ऑफ द प्लेन का सिंबल क्या होता है, ये होता है सर्किल के अंदर डॉट, ये आउट ऑफ द प्लेन का सिंबल होता है। डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है। इफ वी हैव टू, ठीक है, मूव फ्रॉम ए टू बी एंटी क्लॉकवाइज, if we have to move from A to B anti-clockwise. Clear है? Direction of A cross B is out of the plane, along normal to the plane, out of the plane. If we have to move from A to B anti-clockwise. Clear है? Yes, sir. हाँ. And into the plane. If we have to move from ये A to B ACW क्या लिखा है? anti-clockwise, anti-clockwise. ठीक है, सिंबॉलिकली लिख दिया एब्रिविएटेड फॉर्म में, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। और जो एंटी क्लॉकवाइज का इनटू द प्लेन भी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का सिंबल ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और ऐसे सर्किल के अंदर क्रॉस डालते हैं तो इनटू द प्लेन हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये हो गया, Yes. ठीक है। इस तरह से ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होता है, तो हमेशा उस प्लेन का नॉर्मल होगा जो ए और बी का प्लेन होगा, ठीक है भाई। जैसे आप स्क्रू को अगर क्लॉकवाइज घुमा दो तो अंदर चला जाता है ना, सर ये जो इनटू द प्लेन है ये B2A नहीं होना चाहिए? नहीं नहीं, ये तो दोनों पॉसिबिलिटी है ना, ये तो इस डायग्राम के हिसाब से है ना भाई, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। हाँ, जैसे इसी क्वेश्चन में बी क्रॉस ए पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, तो अभी ये डायग्राम है तो जो हमेशा ये मतलब ये जनरल डायरेक्शन दे रहा है। अगर आप जैसे इस डायग्राम में तो चलो आउट ऑफ द प्लेन है तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, आउट ऑफ द प्लेन हो गया, प्लस जेड हो गया आंसर, है ना। यस सर। लेकिन अगर यही बी क्रॉस ए पूछे तो क्लॉकवाइज। हाँ, तो इसका मतलब ये फर्स्ट से सेकंड वेक्टर की तरफ आपको जाना है, फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ आपको घूमना है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घूमते हो तो आउट ऑफ द प्लेन, और क्लॉकवाइज घूमते हो तो इनटू द प्लेन। ओके, क्लियर है। यहाँ रिप्रेजेंटेशन में sir. आपने ए को ले लिया फर्स्ट और बी को ले लिया सेकंड, तो अगर आप फर्स्ट से सेकंड जाओगे और एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो आउट ऑफ द प्लेन, और क्लॉकवाइज जाओगे तो इनटू द प्लेन। हाँ। अच्छा ये बताओ, अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 है तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? If the angle between two vectors are 0, what will be their cross product? 0। 0। क्यों? ए बी साइन 0 0 इनटू साइन थीटा, क्योंकि 0 की वैल्यू आ गई तो सब 0 हो साइन जाएगा। 0 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यानी हम ये देख पा रहे हैं कि दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? If the two vectors are in same 0. direction, what will be their cross product? 0। क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, अब मैं दूसरा स्टेटमेंट दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। If cross product of two vectors is 0, it means angle between them is 0। ये स्टेटमेंट सही है गलत है? यस सर। हाँ हाँ हाँ। मेरा कुछ नेगेटिव आ जाएगा। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि इफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज 0, डज इट मीन द वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन? यस सर। नहीं, देखो साइन थीटा 0 तब भी होगा जब थीटा 0 डिग्री, और साइन थीटा 0 तब भी होगा जब थीटा 180 डिग्री। दो वेक्टर अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो भी क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है?
अरे साइन 180 डिग्री भी तो जीरो ही होता है ना, याद है तुम लोगों को? यस सर। साइन sir. 180 भी जीरो होता है ना भाई। तो अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो जीरो। जीरो होगा। यानी क्रॉस प्रोडक्ट जीरो तब भी होता है जब वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं, और क्रॉस प्रोडक्ट जीरो तब भी होता है जब वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, यानी अगर मैं एक स्टेटमेंट दे दूं कि दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, लेकिन अगर ये स्टेटमेंट दे दूं सिंस क्रॉस प्रोडक्ट इज जीरो दैट मींस वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन, तो ये सही है गलत है? कंपलसरी नहीं है। हाँ बिल्कुल, वो 0 डिग्री भी हो सकता है, 180 डिग्री भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, ओके, लिख लो इस बात को, जो यहाँ कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है बच्चों में, लिख लो। इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो, if A cross B equal to 0 of two non-zero vectors, if A cross B equal to 0 of of two non-zero vectors, if A cross B equal to 0 of two non-zero vectors, it means they are either in same direction or opposite direction. ठीक है, it means they are either in same direction or opposite direction. ठीक है, यानी A cross B equal to 0 do not implies theta 0. ठीक है, ओके, यानी मैं ऐसे बोल सकता हूं A cross B equal to 0 implies theta is equal to 0 degree or 180. ठीक है, तो यूनिकली थीटा 0 नहीं है, 0 भी होता है 180 डिग्री। क्लियर है भाई? ठीक है, तो दो वेक्टर के Yes. क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालना आ गया, डायरेक्शन की बात भी समझ में आ गई। ठीक है, और ये भी बात समझ में आ गई कि खाली क्रॉस प्रोडक्ट को जीरो कर देंगे तो हम ये प्रूव नहीं कर पाएंगे कि द वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, दे कैन बी इन सेम Yes, डायरेक्शन, sir. दे कैन बी इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं तो जो स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स हैं उनमें हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? तो हाउ टू फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट इन स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स? स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं भाई? व्हाट आर द Y स्टैंडर्ड कैप, यूनिट J वेक्टर्स? कैप, K कैप। बिल्कुल, लिख लो, टॉपिक का नाम दो। यहाँ मैं तुम लोगों का पार्टिसिपेशन ज्यादा चाहूंगा, लिखो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स। ठीक है भाई, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ क्या? स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर। हाँ, मतलब आई जे के। ठीक है, तो मुझे ये बताओ, अगर आप किसी वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा? मान लो कोई भी वेक्टर है और ए क्रॉस ए, क्या होगा? अरे कोई भी वेक्टर खुद के तो पैरेलल ही होगा ना भाई, तो दोनों के बीच में एंगल क्या होगा? जीरो। जीरो। इसका मतलब क्या हुआ? आई क्रॉस आई क्या होगा? जीरो। यस। ठीक है ना भाई, राइट? ठीक है ना, नोट करते चला जाना। आई कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू जे कैप क्रॉस जे कैप,
इक्वल टू के कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू 0। ठीक है भाई, ठीक है। यस सर। यस सर। हाँ, यानी स्टैंडर्ड क्रॉस प्रोडक्ट की अगर हम लोग बात करें तो जो हमारे स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स होते हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। ठीक है, ठीक है ना भाई, डन। यस सर। अच्छा, अब यहां से हमारा काम शुरू होगा, देखो। ठीक है, अच्छा इस तरह से अब ये बताओ, अगर मैं कहूं आई क्रॉस जे तो क्या होगा? माइनस जे इंटू आई। नहीं, देखो मैग्नीट्यूड तो क्या होगा? मॉड ऑफ आई, मतलब स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर का मतलब यही हुआ ना भाई, ये हो सर गया आई मोड ऑफ क्या। आई मोड ऑफ जे साइन 0। हाँ, ये 90, ये 90, राइट। ठीक है, तो बताओ आई क्रॉस जे क्या होगा? मैग्नीट्यूड क्या होगा? मॉड ऑफ आई इंटू मॉड ऑफ जे इंटू साइन 90, कितना हुआ? 0। अरे भाई, मॉड ऑफ आई क्या इंटू मॉड ऑफ जे क्या इंटू साइन 90, साइन 90 कितना होता है भाई? मॉड ऑफ आई कैप क्या होता है? अरे आई कैप का मॉड क्या होगा भाई? पॉजिटिव आई। नहीं, आई कैप का मॉड होगा 1। अरे आई कैप तो यूनिट वेक्टर है ना भाई। नहीं आई बात, आई कैप यस का सर, आ मतलब क्या गई होता सर। है? यूनिट वेक्टर सर अलोंग आ एक्स। गई समझ में। तो सर उसका यूनिट वेक्टर का मैंने, कोफिशिएंट। हाँ तो 1 इंटू साइन 90 जानते हो कितना होता है? तो आई क्रॉस जे का जो मॉड होगा वो तो 1 ही हो गया ना भाई। सर जे, सर के कैप हो जाएगा ना इसका आंसर। अभी रुक जाओ, पहले मैग्नीट्यूड बात समझ में आई? मैग्नीट्यूड क्लियर हुआ भाई? यस सर। यस सर। अब खाली मैग्नीट्यूड से तो काम नहीं चलेगा, डायरेक्शन पे बताना पड़ेगा ना। क्रॉस प्रोडक्ट है, रिजल्ट तो वेक्टर ही होगा ना भाई। तो अब बताओ, अगर मैं आई से जे की तरफ घूमूंगा तो आई और जे किस प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में। तो आई क्रॉस जे तो जेड के अलोंग आ जाएगा ना, एक्स वाई प्लेन का नॉर्मल। तो आई से जे की तरफ जाएंगे तो कौन से सेंस में जाना पड़ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो किधर होगा? प्लस के कैप या माइनस आउट के ऑफ कैप? द प्लेन। हाँ, यानी क्या हो गया रिजल्ट? क्या हो गया रिजल्ट? क्या हो गया भाई? अरे के कैप हो गया ना भाई, एक्स वाई के नॉर्मल। तो नॉर्मल डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज केस में प्लस के कैप आ जाएगा। यानी अब मैं कहूंगा व्हाट इज आई क्रॉस जे, तो क्या बोलेंगे हम लोग? क्या बोलेंगे? के क्या? ठीक है, क्लियर है सबको, समझ में आई बात? समझ में आई बात? यस सर। हाँ, अच्छा अगर मैं पूछूं जे क्रॉस आई तो क्या होगा भाई? वन। सर नेगेटिव के। हाँ, माइनस के। मैग्नीट्यूड तो 1 ही होगा लेकिन डायरेक्शन रिवर्स हो गया ना इसका। अगर आई से जे की तरफ एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ रहा है तो जे से आई की तरफ तो क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा ना भाई। यस सर। तो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना कि क्रॉस प्रोडक्ट नॉन कम्यूटेटिव होता है। क्यों? बी क्रॉस ए इक्वल टू व्हाट? माइनस ऑफ ए क्रॉस बी। माइनस बी इंटू ए। बी क्रॉस ए इज माइनस ऑफ बी ए क्रॉस बी। ठीक है, तो बी क्रॉस ए क्रॉस बी एक चीज, एक ही चीज नहीं, डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है,
यस सर। तो अगर पूछेंगे तुमसे कि बताओ क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है कि नॉन कम्यूटेटिव है, तो क्या बताओगे? नॉन कम्यूटेटिव। हाँ, ये लिख लेना भाई, क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉन कम्यूटेटिव। क्रॉस प्रोडक्ट इज व्हाट? नॉन कम्यूटेटिव। ठीक है भाई। आ रही बात समझ में? यस सर। क्रॉस प्रोडक्ट क्या हुआ, कम्यूटेटिव या नॉन कम्यूटेटिव? नॉन कम्यूटेटिव। हाँ, तो क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉन कम्यूटेटिव बिकॉज बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो आई क्रॉस जे अगर के कैप है तो जे क्रॉस आई क्या है? माइनस के। आई क्रॉस जे अगर के कैप है तो जे क्रॉस आई माइनस के कैप। ठीक है भाई, आगे बढ़े हैं। यस सर। आई कैप क्रॉस जे कैप अगर के कैप है तो जे कैप क्रॉस आई कैप क्या है? माइनस के कैप। समझ में आ रही है ना बात? यस सर। तो नॉन कम्यूटेटिव है, क्या है? नॉन कम्यूटेटिव। क्लियर है? सो वी कैन से नाउ द क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉन कम्यूटेटिव। ठीक है, ठीक है। इसी तरह से अब मुझे बताओ तुम, तो आई क्रॉस जे वाली कहानी हो गई, जे क्रॉस आई वाली। अब ये बताओ जे क्रॉस के क्या है? व्हाट शुड बी जे क्रॉस जे कैप क्रॉस के कैप? आई कैप। हाँ बिल्कुल सही। इधर से देखोगे तो जे से आई की तरफ एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो ये वाला हो गया। तो के क्रॉस जे क्या होगा? माइनस आई कैप। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब कौन बचा? देखो ऐसे जनरल आईजेके का प्रोडक्ट लेंगे ना तो 9 टर्म हो सकते हैं, 3 तो जीरो है ही, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के। बाकी आई क्रॉस जे आएगा और जे क्रॉस आई भी आएगा, जे क्रॉस के आएगा और के क्रॉस जे भी आएगा। ठीक है, और क्या बचा? के क्रॉस आई। हाँ, के क्रॉस आई क्या होगा बताओ? के से आई की तरफ जाओगे तो डायग्राम इधर से अगर हम देखें तो क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा इनटू द प्लेन, यानी जे कैप। के क्रॉस आई क्या है? जे क्या? जे कैप, बिल्कुल सही। और आई क्रॉस के? माइनस जे। माइनस जे क्या? बिल्कुल सही। ठीक है, तो इन जनरल अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ना रिजॉल्व फॉर्म वाले में तो 9 प्रोडक्ट होंगे, 3 तो बाय डिफॉल्ट जीरो ही है। ठीक है ना, 3 तो बाय डिफॉल्ट जीरो है, यस दिख रहा है सर। ना? और बाकी 6 की वैल्यू हम लिख सकते हैं क्या? यस सर। यानी कभी भी 2 वेक्टर रिजॉल्व फॉर्म में हैं और आपसे पूछा जाए व्हाट इज द देयर क्रॉस प्रोडक्ट, तो बता दोगे? व्हाट इज देयर मैग्नीट्यूड, तो बता दोगे? यस सर। हाँ, तो चलिए, हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखों को फारसी किया, सुने हो तुम लोग ये? नो यस सर। लेट ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप, ये मेरा फेवरेट वेक्टर है भाई। ठीक है, और ये रिवर्स फेवरेट वेक्टर है। ठीक है, ओके। ए है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 कैप, बी है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। कैलकुलेट देयर क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी बताओ क्या होगा? टेल मी व्हाट इज ए क्रॉस बी। ये कर लो तो उसके बाद मैं तुमको एक मेथड बताऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा तुमको। इंटरेस्टिंग लगे ना लगे, चीजों को आसान तो कर देगा। ठीक है, हालांकि इंटरेस्टिंग भी है, बस थोड़ा सा ऑर्डर ध्यान रखना है। बताओ, सो टेल मी द आंसर।
अरे फोर, सब में फोर ही आ रहा है क्या? चेक कर लो, मुझे नहीं लगता सब में फोर आ रहा है। इसका लेमन तरीके से मैं बताऊंगा, उसके बाद एक मेथड बताऊंगा तुमको, देखने को वो मेथड जो है बड़ा इजी बना देगा चीजों को। बट अभी चलो, मुझे नहीं आता वो मेथड, तो मैं लेमन की तरह करूंगा। तो ऐसे अगर दो वेक्टर रिजॉल्व फॉर्म में है और तीनों तीनों आई कैप जे कैप के कैप सभी कंपोनेंट्स हैं, तो प्रोडक्ट करने से इन जनरल 9 टर्म आएंगे। जानते हो क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, नॉन कम्यूटेटिव तो होता है लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। सर ठीक है भाई? सर सर हाँ सर -4i कैप प्लस 2j कैप -4k कैप। ये आ रहा है, मुझे नहीं पता है, मतलब मैंने भी नहीं सॉल्व किया भाई, मैं ऐसे ऑपरेंड ले लेता हूँ वैल्यू। ठीक है, तुम ये मत समझा करो कि मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ, मैं वही मेथड करूंगा जो तुम लगाओगे। मेरा काम ना तभी तक तुमसे आगे है जब तक मैं तुम्हें कोई चीज बता नहीं देता हूँ। एक बार बता दिया तो जैसे तुम वैसे में है यार, यार यूं भी कर सकते हो मैं तुमसे पीछे ही हूँ, कैलकुलेशन शायद मेरा तुमसे वीक ही होगा। ठीक है, तो बेसिकली द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन इज नॉट जस्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन, पर्पस इज अभी मैंने तुम्हें बात बताई कि अगर हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट आएंगे तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चलो इसको ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं ऐसे इनको प्रोडक्ट करूंगा तो टोटल 9 टर्म आएंगे। ठीक है, पहले जैसे आई के साथ करेंगे, आई कैप क्रॉस 3 आई कैप, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 3 आई कैप क्रॉस आई कैप, राइट राइट। और तो आई कैप क्रॉस आई कैप तो जीरो हो जाता है ना भाई। आई क्रॉस आई क्या होता है? 0 और आई क्रॉस, इसी तरह से जे क्रॉस जे क्या होता है? 0 और के क्रॉस के क्या होता है? 0 तो 3 टर्म तो ऐसे ही गैप हो गया, आई क्रॉस आई एक जगह आएगा, एक जगह जे क्रॉस जे जरूर आएगा, एक जगह के क्रॉस के जरूर आएगा, तो गैप हो गया ना भाई। अब क्या बचा? अब बचा 6 टर्म, तो चलो 6 टर्म को खोलते हैं। तो हमारा आ गया आई क्रॉस जे, और 2 बाहर ले लेते हैं। आई आई कैप क्रॉस 2 जे कैप आ रहा है, तो 2 अगर हम लोग बाहर निकाल देंगे तो पहला जो टर्म मेरा हो गया इसका इसके साथ, सर वो हो गया। आपकी स्क्रीन रुकी हुई है, स्क्रीन रुक गई, अब एक मिनट, थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है। अब आ रहा है? नहीं, अब तो कुछ भी नहीं आ रहा। ओहो, भाई तुम भाग क्यों गए? हाँ बुलाते हैं इसको। अब दिख रहा है? स्क्रीन दिख रही है लेकिन स्क्रीन पे कुछ लिखा हुआ नहीं दिख रहा। अच्छा, तो वो तो स्क्रीन पे कैसे लिखा हुआ दिखेगा, वो तो मैं सारा गैप कर दिया ना। ओहो, ओके। उसने फिर से वो कर दिया, जो दौड़ा गया, बेकार ही कर दिया, चेंज कर दिया। एनीवे चलो फिर से हम लोग आते हैं। ए क्या था भाई? आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3 कैप के कैप। हाँ, बी क्या था? 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आई क्रॉस आई का वैल्यू तो जीरो हो जाएगा, लेने की जरूरत है? पहले आई, पहला जो आई है ना इसको इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, तो ए क्रॉस बी देखो मेरे पास क्या आ रहा है, आई क्रॉस आई तो जीरो ही हो जाएगा ना भाई। इस तरह से जे क्रॉस जे भी जीरो हो जाएगा, के क्रॉस के भी जीरो हो जाएगा, तो 3 तो ऐसे ही चला गया, क्यों? 3 तो ऐसे ही चला गया ना। यानी अब देखते हैं क्या बचता था। आई का पहले वाला इसके साथ कंसीडर करना है, तो 2 आई कैप क्रॉस जे कैप, फिर आई का के साथ प्लस आई कैप क्रॉस के कैप। आई क्रॉस आई वाला नहीं लिया मैंने, क्यों नहीं लिया समझ में आया? तो पहला जो आई कैप है उसका प्रोडक्ट करने से ये मिल गया, जो दूसरा जे कैप है उसका प्रोडक्ट करते हैं, तो 6 जे क्रॉस आई, जे क्रॉस जे वाला तो जीरो ही हो गया, तो 2 जे क्रॉस, ये 4 हो गया। अब लास्ट पे आते हैं, 3 इंटू 3 9, 9 के कैप क्रॉस आई कैप, फिर 6 के कैप क्रॉस जे कैप। ठीक है, समझ में आ रहा है ये?
आ रहा है ना भाई? सर ये कांस्टेंट कहाँ से आए? कहां से आए? ये देखो आई क्रॉस आई 0 हो गया, ठीक है, ये वाला तो Okay. हट गया, ये वाला का इसके साथ किया, फिर ये वाले का इसके साथ किया, ये देखो इस सब में आई आ रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना? यस सर। ठीक है, उसी तरह से जब हम इसके साथ करेंगे तो ये वाला बचेगा और ये वाला बचेगा, ये तो गैप हो जाएगा ना। तो 6 जे कैप क्रॉस आई कैप और 2 के जे कैप क्रॉस, ठीक है। अब फिर इसके साथ जब जाएंगे तीसरे के साथ, तो इसके साथ कौन बचेगा? ये बचेगा और ये बचेगा, 6 के कैप क्रॉस आई कैप और 6 ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? यस सर। हाँ, अब इनको करना है सिंप्लीफाई। बताओ आई क्रॉस जे क्या आता है? क्या होता है आई क्रॉस जे? के कैप ठीक है, और जे क्रॉस आई भी कहीं आ रहा है क्या? वो क्या होता है? माइनस आई कैप सर माइनस के। हाँ, आई क्रॉस जे तो के कैप हो गया, जे क्रॉस आई कैप माइनस के कैप हो गया। सर एक बार आप बता दोगे वो प्लेन कैसे इमेजिन करके निकालना होता है? अरे वो तो बाद में, अभी पहले इस पे फोकस कर जो कर रहा हूँ, ये समझ में आ रहा है ना? यस सर। हाँ, अब इस पे पहले फोकस कर लो, इसको क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे करेंगे, ठीक है? तुम्हारी बात पे फिर वापस आएंगे, पहले क्लियर है? तो आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप हो गया और जे क्रॉस आई माइनस के कैप हो गया। तो इन दोनों को अगर मैं मिला दूं, इन दोनों को अगर मैं मिला दूं, क्या आंसर है मेरा? -4 के कैप। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? बोलो भाई। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अब जितना तक किया वो क्लियर है? यस सर। हाँ, इसी तरह से अब ये वाला पार्ट हो गया। अब आई क्रॉस के क्या होता है भाई? माइनस जे जे कैप कैप आई माइनस क्रॉस जे के होता है कैप माइनस जे कैप, ठीक है। और के क्रॉस आई क्या होगा? जे कैप। जे कैप। तो इन दोनों को मिला दें अगर हम लोग, इसके साथ इसको मिला दें तो क्या हो जाएगा? इसके साथ इसको मिलाना है भाई, तो क्या हो जाएगा? -9 जे कैप नहीं नहीं, के क्रॉस आई प्लस जे कैप होता है। के क्रॉस आई तो प्लस जे कैप होता था ना भाई। आई क्रॉस के माइनस जे होता था ना, तो आई क्रॉस के साथ तो न्यूमेरिकल वेक्टर 1 है यस सर। सर और 8 के 8 जे कैप ही आएगा। हाँ, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? यस सर। यस सर। अब कौन बचा? आई कैप। आई कैप में कहाँ कहाँ आएगा? आई कैप में कहाँ कहाँ आएगा? -4 आई कैप आई कैप यानी के क्रॉस आई। हाँ, तो देखो यहाँ पे एक 9 जे कैप और माइनस जे कैप हो गया। अब बचा क्या? तो इन दोनों का एनालिसिस मैंने कर लिया, इनका भी कर लिया। अब ये दो बचे ही। जे क्रॉस के क्या होता है? माइनस आई। नहीं, जे क्रॉस के तो आई होता है आई कैप और पॉजिटिव के आई क्रॉस जे, हाँ, जे क्रॉस के होता है आई कैप और के क्रॉस जे। माइनस आई कैप हाँ, तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा? 2 - 6 यानी -4 आई कैप। हाँ, ठीक है, सर ये ठीक बता है। दो कैसा आया सर? क्या जे कैसे आया? क्रॉस। अभी तो लिखवाया था ना। नहीं सर वो आया कैसे, मतलब समझ नहीं आया डायग्राम के थ्रू। अरे ए में कितने टर्म है?
ए वेक्टर में कितने टर्म है भाई? सर 3 और बी में? 3 इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो कितने टर्म आएंगे? सर 9। 9। उसमें 3 तो ऐसे जीरो हो जाएगा, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के। यस सर। अब बचा क्या? सर आई अलग अलग आई जे आई के और ऐसे। हाँ, तो उसको खोल दिया ऐसे, 6 टर्म आ गए, दिख रहा है क्या? यस सर, लेकिन ये समझ नहीं आया अरे कि पहले यहाँ तक तू आ जाए ना, इसके बाद तो अपने आप समझ में आ जाएगा, उसको समझना ही क्या है। ये समझ में आ गया क्या? ये नहीं समझ में आया यहाँ तक कि नहीं आया, ये बता। नहीं सर, केजे तो पॉजिटिव आई होगा ना। सर के कैप क्रॉस जे कैप पॉजिटिव आई नहीं होना चाहिए। अभी लिखवाया था ना मैंने, क्या लिखवाया था? नेगेटिव। हाँ, तो फिर नेगेटिव है। जे क्रॉस के प्लस आई होता है। हाँ ओके सर ओके। तो अब इनको सबको सिंप्लीफाई कर दिया, ये आ गया क्या? यस सर, सही यही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी दो वेक्टर रिजॉल्व फॉर्म में होंगे, उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा, तो निकाल लोगे क्या? Whenever I am given two vectors in resolved form and I am asked to calculate the cross product between them, can I calculate easily? बोलो। यस सर। हाँ, फिर उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो बता दोगे, डायरेक्शन बताना बता दोगे नहीं? सर इसे हम ब्रैकेट वाले रूल से भी तो कर सकते हैं सर। डिटरमिनेंट मेथड से, उस पे आएंगे अभी, पहले ये फंडामेंटली समझ में तो आ जाए तुमको कि हम क्या किए हैं, ठीक है? यस। ओके। हाँ, इसी रिजल्ट को निकालने का एक आसान तरीका है डिटरमिनेंट का तरीका, बाकी फंडामेंटली है यही काम जो कर रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा लंबा दिख रहा है सॉल्व करने में। अब अगर मैं पूछूं व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, तो क्या बोलेंगे हम लोग? -4 के कैप प्लस 8 जे कैप -4 आई कैप। मैग्नीट्यूड में यूनिट वेक्टर कभी नहीं होता है, और मैग्नीट्यूड माइनस भी नहीं होता। अगर मैं कहूं व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, तो क्या बोलेंगे हम लोग? 16। ए बी Four साइन root- थीटा। अरे 4√16। नहीं, एक मिनट, 4 रूट। सर कैसे, मतलब क्या? एक मिनट, अगर मैं पूछूं व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, तो क्या बोलेंगे? 4 तो निकाल दिया, माइनस आई कैप, तो 4। इसी क्वेश्चन में अगर मैं पूछूं व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, क्या आंसर है? 4√18 है। नहीं, 4√6 है, 4√6। If I ask you what is the magnitude of A cross B, your answer is 4√6. ये आंसर है, समझ में आ रहा है क्या? सर ये आंसर कैसे निकला? किसी भी वेक्टर को अगर रिजॉल्व फॉर्म में दे दिया जाए तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? पहले रूट डाल के सर उसके एक हाँ, यहाँ पे एक बताओ अलोंग कोस। यहाँ पे बताओ आई का कोएफिशिएंट क्या है, आई कैप का? -4। तो -4 का स्क्वायर। √96 आएगा ना सर। हाँ, फिर उसके बाद जो जे का कोएफिशिएंट क्या है? 8। तो यहाँ पे आएगा 8 स्क्वायर। अब बताओ के का कोएफिशिएंट क्या है? -4। तो अब ये आएगा -4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, क्या आ रहा है? √96 आएगा, वो यही होता है 4 रूट। हाँ, तो √96 का मतलब 4√6, ठीक है? क्लियर है? यस सर। So if I ask you what is the magnitude of A cross B, तो निकाल लिया ना भाई, और डायरेक्शन तो रिजॉल्व फॉर्म में निकाल ही लिए थे। बताओ। यस सर। हाँ,
अब देखो इस काम को करने के लिए मुझे ज्यादा मेहनत करना पड़ गया। अब मैं एक तरीका बताता हूँ जिससे तुम बड़े आराम से कर पाओ, इजीली कर पाओगे, ठीक है? ओके, बट फंडामेंटली कर यही काम रहे हो जो अभी किया है, लेकिन रिजल्ट तुम्हारा बहुत आसानी से आ जाएगा। उसको बोलते हैं, ठीक है, डिटर्मिनेंट मेथड। क्या बोलते हैं उसमें? क्या चेंज करेंगे मैं बता रहा हूँ, देखो ये हटा दूं क्या? ये यस हटा सर। दूं जो स्क्रीन पे आ रहा है, कि नए पन्ने पे कर लूं? सर हटा दो। चलो फिर हटाते हैं। अब देखो नया तरीका, कैसे है? पहले ना 2 वर्टिकल लाइन खींचिए इस तरह से कि उनके बीच में 3 कॉलम आ जाए, ठीक है? इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट मेथड। क्या बोलते हैं इसको? डिटर्मिनेंट मेथड। तो हम लोग सबसे पहले ना पहले 2 वर्टिकल लाइन इस तरह से खींचेंगे कि वर्टिकल लाइन के बीच में 3 कॉलम आ जाए, और सबसे पहले रो में खाली लिख देंगे आई कैप, जे कैप, के कैप, ठीक है? ठीक है, फिर उसके नीचे वाले रो में ए का करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट। तो बताओ यहाँ पे ए का करस्पॉन्ड आई कैप वाला कोएफिशिएंट क्या है? 1 1, तो 1 लिख देंगे। जे क्या है? जे का 2 के का 3 3 उसके बाद बी का कोएफिशिएंट लिखेंगे इसी तरह से। बताओ तो क्या क्या है? 3 2 1 ठीक है, अब इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है, तो हम क्या करेंगे, इस 3 इसको बोलते हैं 3/3 डिटरमिनेंट। क्या? हर एक रो और हर एक कॉलम में 3 एलिमेंट हो तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? 3/3। If the determinant has 3 rows and 3 columns, it is called what? 3/3 determinant। क्लियर है? यस हर एक रो और हर एक कॉलम में अगर 3 एलिमेंट हो इसको बोलेंगे 3/3 डिटरमिनेंट। क्या बोलेंगे? 3/3 3/3 डिटर्मिनेंट। ये 3/3 डिटरमिनेंट, ठीक है? अब इसको करना है मुझे सिंप्लीफाई, तो कैसे करेंगे? लेट अस सी दैट। अब देखो ये काम अभी मैं बड़ा करके बता रहा हूं तुमको, लेकिन तुमको ऐसे हमेशा इतना बड़ा करके करना नहीं है, छोटे छोटे करके भी तुम कर सकते हो, ठीक है? फर्स्ट रो का जो फर्स्ट टर्म है, यानी पहले रो का जो पहला टर्म है उसको बाहर लिख देंगे, और उस रो और उस कॉलम को हटा के 2/2 डिटरमिनेंट बना देंगे। तो क्या है 2/2 डिटरमिनेंट? मतलब आई कैप को हटाने के बाद, जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटाने के बाद जो बचता है उसको 2/2 डिटरमिनेंट बोलेंगे। तो 2/2 डिटरमिनेंट में क्या क्या टर्म आएगा भाई? तो 2 2 3 into 2 1 1 minus 3 into 2। नहीं, मतलब 2 2 2 और 3 1। रिजल्ट पे नहीं जा रहे, एक एक स्टेप करके चलो, ठीक है ना भाई? झटके से चले जाओगे Yes, फिर sir. छोटे से स्टेप में फंस जाओगे, ठीक है? क्लियर है? यस सर। हाँ, इसके बाद जो फर्स्ट रो का दूसरा टर्म है उसको लिखो, और फिर उसके अंदर 2/2 का डिटरमिनेंट बनाओ। क्या बनाओगे बताओ? सर माइनस आएगा ना, साइन भी तो हो जाते हैं ना अरे सर, अभी अगर साइन अभी पॉजिटिव डाला नहीं है भाई, जो मैं कर रहा हूँ सुनो ध्यान से। अभी 2/2 डिटरमिनेंट बनाया, अभी कोई रिजल्ट नहीं लिखा है मैंने, ठीक है? ये 2/2 डिटरमिनेंट है, ठीक है? P1 1 3 आएगा ना सर? हाँ, अभी मैंने कोई ये नहीं किया है, मतलब कैलकुलेशन अभी कुछ नहीं किया, अभी बस तरीका बता रहा हूँ। समझ में आ रहा है ये? यस सर। हाँ, अब बताओ जे कैप वाले टर्म वाला, जे कैप वाला जो टर्म है उसका रो और कॉलम हटा देंगे तो क्या बचेगा? 1 3 3 1 हाँ, लेकिन स्टार्ट हमेशा नेक्स्ट से करना है, आगे वाले से करना है, पीछे वाले से स्टार्ट कभी नहीं करेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 3 1 1 3 हाँ, ये लॉजिक ध्यान से समझ लो, बाद में गलती मत करना इसमें, ठीक है? ओके, अब क्या बचा बताओ? गो ऑन द सेम लाइन, टेल मी, यू विल एंजॉय इट जस्ट लाइक प्लेइंग ए गेम। बताओ नेक्स्ट पार्ट क्या लिखना चाहिए मुझे? के कैप।
फर्स्ट रो का तीसरा टर्म क्या है, के कैप, तो के कैप के साथ अगेन 2/2 डिटरमिनेंट क्या होगा? सर 1 3 2 2। हाँ, हमेशा देखो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हाँ नेक्स्ट से, तो 1 3 2 2, ठीक है ना भाई? ठीक है, समझ में आ रही बात? यस सर। यस सर। अब देखो अब सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा, किसी 2/2 डिटरमिनेंट में जो पहला कॉर्नर वाला जो टर्म होता है उसको नेक्स्ट वाले कॉर्नर से मल्टीप्लाई करके माइनस साइन डाल के अगले कॉर्नर वाले को नीचे वाले कॉर्नर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है? यानी मेरा पहला जो टर्म होगा यहाँ पे देखो ध्यान से भाई, आई कैप, ध्यान देना भाई, 2 into 1, 2 into 1 -3 into 2, समझ में आ रहा है? आई कैप खत्म, समझ में आ रहा है? सर ये क्या किया आपने, एक बार फिर से बता दो। आई कैप वाला जो डिटरमिनेंट था उसका पहला कॉर्नर ये है, यस सर। इसको मैंने इसके कॉर्नर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है? सर क्रॉस वो कर दिया, मल्टीप्लाई। हाँ, फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म जो है 3, उसका बाकी जो बचा टर्म है उसके क्रॉस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है? लेकिन दूसरा जब किया तो माइनस साइन डाला, ठीक है? बोलो, बात समझ में आ रही है? सर आपने बीच में माइनस लिखा है। हाँ, ये बीच में माइनस है, ओके सर। ठीक है? बस यही तुम्हारा हिंट था, अब आगे तुम मुझे बताओ जे कैप के साथ क्या लिखोगे तुम? सर 3 into 3 minus 1 into 1। हाँ देखो, इसमें मैं पूरा टाइम दे रहा हूँ लेकिन तुमको ये सारा कैलकुलेशन 1 मिनट के अंदर खत्म करना होगा, इसे समझ लो, एक बार समझ में आ जाता है तो फिर ये आराम से हो जाता है, बहुत आसानी से होता है। माइनस क्या बताया? 1 into 1। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या नाम है बेटा आपका? सर रोशनी। रोशनी, ठीक है, तुम्हारा दिमाग तो चल रहा है काफी। चलो, खाली कंसंट्रेशन मेंटेन करो और इस पे फोकस करो, अपने आप होता चला जाएगा चीज, ठीक है भाई? फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है ना, आपको रूल ही समझना है, एक बार रूल समझ लिया ना तो कुछ भी पूछा जाए बता सकते हो। अब बताओ के कैप के साथ क्या करेंगे? अब तुम मत बताना, कोई और बताएगा, कौन बताएगा 1 भाई? into 2। हाँ, बहुत बढ़िया। और फिर -2 into 3। -2 into Yes. 3। देखो अब आसान लग रहा है ना? यस सर। हाँ, अब इनको कंक्लूड करो, सारा कैलकुलेशन करके कंक्लूड करके बता दो मुझे क्या आ रहा है। सर -4k कैप प्लस 8j कैप -4। नहीं, यहाँ से आई कैप से चलो, यहाँ, हाँ अभी रुक जाओ, कंप्लीट करने दो। हाँ हाँ, बोलो, यहाँ 2 - 6 क्या हो गया? -4। -4। आई कैप, ठीक है? ठीक है, उसके बाद ये वाला दूसरा जे कैप के साथ 8। हाँ प्लस 8 जे कैप, हाँ फिर लास्ट में -4। नहीं, ये 2 है और ये -6, हाँ तो -4 के कैप, ठीक है? आया? ये वही है जो अभी किए थे कि नहीं है? यस सर। हाँ, क्लियर है, समझ में आया? यस सर। क्लियर है? तो ये डिटरमिनेंट का तरीका, अब इसको मैं समझाने के लिए इतना टाइम लिया है, तुमको ये काम ना झटके से कर लेना होगा, ठीक है? और मुझे लगता है अगर रूल समझ जाओगे तो झटके से कर लोगे तुरंत। यस सर। मतलब जिनको क्रॉस प्रोडक्ट अच्छे से निकालना आता है ना, वो बल्कि इतना करते भी नहीं है 3/3 डिटरमिनेंट, सीधा वो किसी डिटरमिनेंट से स्टार्ट कर देते हैं। आई कैप के साथ इसका इसके साथ प्रोडक्ट माइनस इसका इसके साथ प्रोडक्ट, ठीक है? जे कैप के साथ इसका इसके साथ प्रोडक्ट माइनस इसका इसके साथ प्रोडक्ट, ठीक है? के कैप के साथ इसका प्रोडक्ट माइनस का प्रोडक्ट, वो देखते ही कर लेते हैं, सीधा रिजल्ट लिख देते हैं। समझ में आ रहा है? यस सर। मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में अगर तुम्हें आ एक्सपर्टाइज आ जाएगा तो तुम सीधा देख के ही बता सकते हो कि ये आंसर होगा। आ रही बात समझ में? कैसे? इसके साथ इसका इसका प्रोडक्ट माइनस इसका इसका प्रोडक्ट, इसके साथ इसका इसका प्रोडक्ट माइनस इसका इसका प्रोडक्ट, इसके साथ इसका प्रोडक्ट माइनस का प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है? आ रहा है? सर हाँ,
सर हमें जो हाँ। सिखाया सर, जो आजम सर ने बताया था सर, ऐसे बताया था जैसे पॉजिटिव, जैसे आई पॉजिटिव लिया तो उसे फिर सर जे लिया जाएगा तो सर नेगेटिव लिया जाएगा, फिर मैंने पॉजिटिव लिया एक्चुअली जाएगा सर, वो ऐसे। उस हाँ मैं बता दे रहा हूँ तुमको, वो बिल्कुल सही बताया था आजम सर ने, लेकिन मैंने उस झंझट को हटा दिया, इसीलिए मैंने उसके लिए एक दूसरी बात बोल दी तुम्हें। जब जे वाला निगेटिव लेते थे ना, ठीक है, जब जे वाला Yes, लेते थे sir. और निगेटिव लेते तब इसका, तब तुम्हारा डिटरमिनेंट ऐसे होता 1 3 और 3 1, ठीक है, Yes, ऐसे sir. 1 यहाँ पे 3 और ये मतलब इधर आ जाता है, ये इधर आ जाता है, तो रिजल्ट बाद में एक ही है, बट इसमें क्या है, मेरे नेगेटिव का झंझट ही नहीं रहेगा, ठीक है, अगर हम Okay, sir. आएगा वही चीज, लेकिन इसमें ना निगेटिव का मैंने झंझट ही हटा दिया। खाली बस ये ध्यान रखना है कि डिटरमिनेंट लिखते हुए स्टार्ट हमेशा नेक्स्ट कॉलम से करना है तुम्हें, ठीक है, Okay, sir. Okay. ठीक है, तो है वही चीज, लेकिन मैंने यूजुअली ये देखा है कि बच्चे ना, जैसे कोई डेविएशन होता है किसी चीज में, तो डेविएशन के साथ थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है, रूल लगाने में। अब यहाँ पे कोई डेविएशन नहीं है, बस खाली इतना ध्यान रखना कि स्टार्ट हमेशा नेक्स्ट से करना है तुमको डिटरमिनेंट बनाते हुए, ठीक है, Okay, sir. Okay, sir. Okay. ठीक है, अल्टीमेटली आंसर वही है जो वहां है वही यहाँ, ठीक है, खाली यहाँ पर डिफरेंस बस इतना ही है कि यहाँ कोई निगेटिव विगेटिव आपको ध्यान नहीं रखना, खाली बस ये ध्यान रखना है कि नेक्स्ट से ही स्टार्ट होना है। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो ऐसे आपको कर लेना है इसको, ठीक है, तो ये मेथड है। और अभी देखो जो है जितना भी टाइम लगाया तुमको समझाने के लिए लगाए हैं, जब तुम्हारा एक्सपर्टाइज आ जाएगा ना तो तुमको देखते ही इसको कर लेना पड़ेगा, ठीक है। ये क्रॉस प्रोडक्ट का काफी सारा यूजेज होता है, इसलिए कई बार क्रॉस प्रोडक्ट्स को हम लोग अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सो कैलकुलेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू, राइट, ठीक है भाई। तो वेक्टर्स अगर रिजॉल्व फॉर्म में है तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, समझ में आ गया? यस सर। कोई और डाउट है तो पूछो, नहीं तो हम इसको अप्लाई करेंगे एक दो क्वेश्चन में और, ठीक है, ओके, ठीक है भाई। अब देखो एक दो क्वेश्चन में अब डायरेक्टली नहीं अप्लाई करते, थोड़ा सा अब समझ लेते हैं कि फिजिक्स में कैसी कैसी क्वांटिटीज हैं जो क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू डिफाइन की गई हैं, ठीक है। तुमने टॉर्क वर्ड सुना है, टॉर्क? यस। हाँ, टॉर्क इज डिफाइंड एज, टॉर्क को हम लोग सिंबॉलिकली जब लिखते हैं ना तो ऐसे टेढ़ा टी, इसको टाउ सिंबल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टाउ, मैं इसको बोलता हूँ ताउ, ये पूरी फिजिक्स का ताउ है, ठीक है भाई। तो आर क्रॉस एफ क्या है? आर क्रॉस टॉर्क क्या है? सर हाँ, सर आप कौन सा पढ़ा रहे हो अभी? क्या? मतलब कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हो? ये वेक्टर है ना, क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा, मुझे लगा सर आप वो शुरू करा रहे हो। अरे नहीं, अभी तो वेक्टर प्रोडक्ट तो मैंने तुम्हें बताया है, तो फिजिक्स में उसका क्या सिग्निफिकेंस है ये समझा रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह से एक वर्ड होता है एंगुलर मोमेंटम, क्या होता है? Angular momentum. हाँ, यूजुअली इसको एल सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है आर क्रॉस पी, क्या होता है? पी क्या है यहाँ पे? Linear momentum. बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स हैं जिनको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट से डिफाइन करते हैं। टॉर्क हुआ, एंगुलर मोमेंटम हुआ। सर टॉर्क को हम सिग्मा से भी डोनेट कर सकते हैं सर। हाँ देखो Denote. फिजिक्स में ना सिंबल्स का ना कोई वो नहीं है, जैसे म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट करते हो ना, म्यू से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी रिप्रेजेंट करते हो, है ना। तो सिंबल्स का Yes, sir. मतलब हमेशा रेफरेंस से ही लेना है, ठीक है ना, सिंबल्स का कोई यूनिक मीनिंग नहीं होता, ठीक है। मतलब सिंबल्स ना एक Yes, ही sir. सिंबल अलग अलग जगह पे यूज होता है, और एक ही क्वांटिटी कई बार अलग अलग सिंबल से यूज करते हैं। जैसे करंट को कई बार एम्पियर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कई बार आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, आई से मोमेंटम इनर्शिया को भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जो जब भी नहीं लेना है ना तो रेफरेंस के हिसाब से ही लेना है, ऐसा नहीं कि यूनिक मतलब है सिंबल्स का, ठीक है भाई। Okay, sir. सर और Okay. वो वर्क वगैरह डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा? हाँ, डॉट डॉट प्रोडक्ट में जो रिजल्ट हमेशा स्केलर होगा, और क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट हमेशा वेक्टर होगा, यानी टॉर्क एक वेक्टर है, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है, ठीक है, ओके। हाँ, और हमेशा देखो टॉर्क में आर का मतलब होता है जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क देख रहे हैं वहां से जहां पे फोर्स लगा रहे हैं वहां का पोजीशन वेक्टर। आर का मतलब क्या हुआ? Position vector. डायरेक्शन में पोजीशन वेक्टर कहां से लेना है? जहां से टॉर्क हमको पूछा जाए, ठीक है।
जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क पूछा जाए वहां से जहां जिस पार्टिकल के फोर्स लग रहा है वहां का जो वेक्टर बन रहा है वो लेना है, ठीक है। यस ओके, सर। हाँ, इस तरह से हम लोग टॉर्क या एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे, राइट। यस सर। ठीक है, ओके। तो चलो दो एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। हमको थोड़ा सा बेसिकली पर्पस दो है, एक तो इसको अप्लाई करना है और रिजॉल्व फॉर्म भी थोड़ा समझाना है, ठीक है। ओके, लिख लो। फोर्स F गिवन एज फोर्स F क्या है? फोर्स इज एफ एक्टिंग on a सर आई कैप प्लस I cap plus 2j cap plus 3k cap. Force F is equal to I cap plus 2j cap plus 3k cap is acting on a particle at B. और B दिया हुआ है ऐसे, क्या 2,3। B क्या दिया हुआ है? B क्या है, कहाँ पे लग रहा है ये? B 2,3,0 लिख देता हूँ मैं, ठीक है भाई। कहाँ लग रहा है B का कोऑर्डिनेट क्या है? एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एट B, ठीक है। B का कोऑर्डिनेट है 2,3,0। समझ में आ रहा है ना? ठीक है भाई। व्हाट इज टॉर्क? अबाउट ए क्या है? 1,1,1। ठीक है भाई, समझ में आ रही बात? एक पॉइंट है Yes, sir. 1,1,1, उसके अबाउट टॉर्क बताना, बताओ, ठीक है। व्हाट इज द टॉर्क अबाउट ए, ठीक है। टॉर्क हमेशा किसी न किसी पॉइंट के अबाउट होता है। तो यहाँ जो आर का मतलब है जिसके अबाउट टॉर्क पूछा जाए और जहां हम फोर्स लगा रहे हैं उसका पोजीशन वेक्टर लेना है, ठीक है। यानी आर का मतलब होगा एबी वेक्टर। व्हाट इज आर वेक्टर हियर? AB vector. हाँ, और एबी वेक्टर क्या होगा भाई? ए से बी वेक्टर क्या होगा? 1 एक्स के अलोंग 1 से 2 यानी आई कैप, वाई के अलोंग 1 से 3 यानी 2j कैप, और जेड के अलोंग 1 से 0 यानी -k कैप। तो आर यानी एबी वेक्टर क्या हो गया यहाँ पे? आई कैप प्लस 2j कैप -k कैप। समझ में आ रहा है क्या? सर आपने माइनस कर दिया उस दोनों को। अरे फाइनल जहां पे व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो क्या करेंगे? बी के पोजीशन से ए के Final पोजीशन को minus माइनस करेंगे। initial. हाँ, तो बी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है 2 है और ए का एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, तो 2 - 1 1 हो गया, तो 1 आई कैप हो गया। समझ में आ रहा है ना? हाँ सर आ फंडा रहा है। समझने की कोशिश करो, बाकी तो बस रूटीन है, अपने आप होता चला जाएगा, ठीक है। बी का वाई कोऑर्डिनेट 3 है और ए का वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 1। वन। 3 - 1 करोगे तो क्या होगा? सर समझ आ गया सर। हाँ, तो ये किया। तो पोजीशन वेक्टर जब भी हम लोग निकालेंगे ना, तो जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क पूछा जाएगा उस पॉइंट से जहां फोर्स लगा रहे हैं उस पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर को ज्वाइन करेंगे, मतलब ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होगा उसी को पोजीशन वेक्टर कहेंगे। तो उसको निकालने का रिजॉल्व फॉर्म तरीका क्या है? करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर दो, ठीक है। और सर एक चीज और पूछनी थी। हाँ, सर जैसे इसमें हमारा जो आपने 1 1 1 दिया है वो है मतलब टॉर्क का जो पॉइंट है जिसके अबाउट टॉर्क निकाला है। हाँ 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 सर। हाँ, ठीक। तो सर डायरेक्शन उसके तरफ होगा या उससे अवे नहीं, होगा? अभी तो देखो, अभी अभी क्या है, अभी तो तुम्हारा जो आंसर रहेगा ना वो आई कैप जे कैप के कैप के टर्म में आएगा। टॉर्क को वेक्टर है ना, नहीं सर वैसे वेक्टर पूछ तो रहा हमेशा हूँ। आई कैप जे कैप के कैप टर्म में आता है। अब फिर उसको विजुलाइज करना पड़ेगा तुमको ज्योमेट्रिकली, ठीक है। तो वो विजुलाइजेशन हमेशा इजी नहीं होगा, ठीक है। वो तो 3D में विजुलाइजेशन करना पड़ेगा ना। तो बाकी हम लोग ऐसे 3D वाले केस में रिजल्ट को मैथमेटिकली भी छोड़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हम मतलब वो विजुलाइज। टुवर्ड्स द पॉइंट होगा या अवे फ्रॉम द पॉइंट होगा डायरेक्शन जो टॉर्क का होगा? देखो, टुवर्ड्स और अवे की बात क्या होती है कि मान लो अगर उस लाइन पे आया तब ना टुवर्ड्स और अवे की बात करेंगे।
और अगर उस लाइन पे नहीं आया तो फिर एंगल की बात कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये जो टॉर्क वेक्टर है वो आर के कॉन्स्टेंट थोड़ी ना होगा। हाँ सर। ठीक है, तो वो तो मैथमेटिकल जो आएगा वो होगा। बताओ टॉर्क क्या होगा। अब तो तुमको क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा, अभी जैसे समझाया था करके बताओ। ठीक है, करो। मेरे पास डेविन का आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा? एक बार मैं बोलता हूँ, तुम लोग चेक करके बताना, मैंने नहीं कैलकुलेट किया है। -8 आई कैप प्लस 4 जे कैप, ये आंसर आ रहा है। सर फोर्स की वैल्यू सर में मेरा क्या? +8 आई कैप आ रहा है, 8 आई कैप प्लस 4 जे कैप। अच्छा, वो तो मुझे भी नहीं पता है, देखते हैं इसको। चलो इसको करने का एक तरीका निकालते हैं सर थोड़ा। आपने ये क्या लिखा बीच में इसका फोर्स में वाई वाला? 2 जे कैप ओके। करेक्ट कर देता हूँ क्योंकि एक बार पीछे भी दिक्कत आई थी। ठीक है, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ऐसे बोलो। एट आई कैप -4 जे कैप, ये आ रहा है ना। ठीक है, अब मैं देखता हूँ, मुझे भी याद, मुझे भी नहीं आता निकाल, मतलब मैं भी निकालूंगा ही और कैलकुलेट करूंगा, और हो सकता है मैं कैलकुलेशन में तुम लोगों से पीछे हूँ, तो मैं देख लेता हूँ इसको। पहले मैंने लिख दिया आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। तो हाँ, लेट अस सी। ओके, चलो, तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले आई कैप लूंगा और आर क्रॉस एफ है यहाँ पे, ये देख लो, ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी इसका इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना है मुझे। पहला ये है, दूसरा वेक्टर ये है, आर क्रॉस एफ है, एफ क्रॉस आर नहीं। दिस इज द फर्स्ट वेक्टर, दिस इज द सेकंड वेक्टर। तो पहले आई कैप के साथ मेरे पास आ जाएगा क्या, ठीक है, 2 × 3 यानी 6, और माइनस ऑफ 2 × -1 यानी 6 + 2 8। तो आई कैप के साथ आ गया 8। ठीक है भाई, अब आते हैं जे कैप के साथ। तो जे कैप के साथ जब हम जाएंगे तो हमेशा हमें नेक्स्ट से नेक्स्ट करना है, यानी 3 × 1। हाँ, जे कैप के साथ जब हम लोग जाएंगे तो क्या करना है भाई, जे कैप के साथ, सॉरी ये, हाँ, -1 × 1 और फिर -1 -3, तो ये हो गया -4, है ना? सही कर रहा हूं ना भाई? अब आते हैं प्लस के कैप पे। तो के कैप पे जब हम लोग जाएंगे, के कैप पे, तो हाँ, ये 1 × 2 -1 × 2 यानी 0। सो द आंसर इज 8 आई कैप -4 जे कैप। यही है ना भाई? सही हो ना? यस सर। हाँ, देखो, अब देखो कितनी आसानी से आ गया ना। ठीक है, वहां लग रहा था कितना बड़ा है काम, लेकिन इतना बड़ा काम है नहीं अगर ध्यान से समझ लेंगे हम लोग। क्या? यस सर। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? आ रहे हैं ना? यस सर। हाँ, तो इस तरह से रिजॉल्व फॉर्म में अगर वेक्टर्स होंगे तो कैलकुलेट क्रॉस प्रोडक्ट वोंट बी दैट डिफिकल्ट, राइट? और फायदा क्या है कि हमको क्रॉस प्रोडक्ट अगर आता है तो टॉर्क पूछा जाए, एंगुलर मोमेंटम पूछा जाए, तो बड़े आराम से बता देंगे ना भाई। क्या? यस सर। हाँ, अब कुछ ज्योमेट्रिकल यूजेस समझेंगे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का। समझे क्या?
ठीक है भाई। अच्छा ये बताओ, तो अब एक पॉइंट है यहाँ पे, पॉइंट क्या है देखो यहाँ पे, अगर मुझे दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए कहा जाए, और तो हम ये बताओ जैसे क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मतलब क्या होना चाहिए? ठीक है, जैसे अगर क्रॉस प्रोडक्ट उस पॉइंट पे या मतलब उस दो वेक्टर के परपेंडिकुलर हुआ रिजल्ट। हाँ वो तो हुआ, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या दे रहा है? मल्टीप्लिकेशन। मान लो ये वेक्टर ए है, सर ए बी, ये वेक्टर बी है, ए बी साइन थीटा दे रहा है। हाँ ये वेक्टर ए है, बी है, ठीक है, ओके। तो मैंने क्या किया, इनको लेके ट्राइंगल बना दिया ऐसे, मान लीजिए ओ है ये, ठीक है, जरा ध्यान से देखना, ठीक है। मतलब अगर मैंने एक ट्राइंगल बना दिया ओ ए बी, और यहाँ से अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये एन आ गया, मान लो ज्योमेट्रिकली देखें तो बताओ बी एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इज रिप्रेजेंटिंग हाइट करस्पॉन्डिंग टू साइड ओ ए, ठीक है, और ये एंगल थीटा है। तो बताओ एच की वैल्यू कितनी आ गई बी के टर्म में, बी और थीटा के टर्म में? कहने से एच इजिकल टू बी साइन थीटा, बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा बोल सकते हैं? यस सर। हाँ अच्छा, और व्हाट इज द बेस ऑफ दिस ट्रायंगल नाउ? सर ये एरिया ए निकालो क्या आप सर अब? हाँ ओ ए है, अगर मैं पूछूं व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल तो क्या बोलोगे? व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए ए बी बी? साइन थीटा। क्या बोलोगे? हाफ, ए बी साइन थीटा। हाँ हाफ ए इंटू एच, यानी हाफ ए बी साइन थीटा, यही बोलेंगे ना भाई? यस सर। ठीक है, तो ये ए बी साइन थीटा को हम लोग जानते हैं किसी तरह से, क्रॉस प्रोडक्ट, का मैग्नीट्यूड क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। हाँ, यानी एरिया अगर हमको निकालने के लिए कहा जाए ओ ए बी का, तो हम लोग क्या कहेंगे? एरिया ऑफ ओ ए बी इज व्हाट? हाफ ऑफ ए क्रॉस बी। क्लियर है भाई? कम आउट, ठीक है। यानी दो वेक्टर को लेके अगर कोई ट्रायंगल बन रहा है, उसका एरिया निकालने के लिए कहा जाए तो क्या करेंगे हम लोग? क्रॉस प्रोडक्ट। हाफ इंटू ए क्रॉस बी, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड विल गिव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, खाली ए क्रॉस बी भी कोई ज्योमेट्री दे रहा है क्या? ए क्रॉस बी भी कोई सी ज्योमेट्रिकल शेप का एरिया दे रहा है? हाफ अगर नहीं करेंगे तो क्या एरिया देगा? मान लो मैंने पैरेललोग्राम बना दिया, ऐसे सब पैरेलल साइड ले लिया, ऐसे भी ले लिया पैरेलल साइड, ये ओ था, ये सी है, मान लो इस पैरेललोग्राम का एरिया बता सकते हो क्या होगा? ए क्रॉस बी। मोड ऑफ ए हाँ। क्रॉस बी। हाँ, एरिया ऑफ ओ ए सी बी इज व्हाट? ए क्रॉस बी का मॉड, यानी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या रिप्रेजेंट करता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म बाय दोज टू वेक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म बाय दोज टू वेक्टर्स, ठीक है भाई, ओके। यस सर। और हाफ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या रिप्रेजेंट करता है? ट्रायंगल का एरिया। ठीक है भाई, राइट? यस सर। अच्छा, तो अब मैं कभी अगर तुमको 3 पॉइंट दे दूं और पूछूं बताओ ये कोलिनियर हैं कि नहीं, तो बता पाओगे? या अगर प्रूव करने के लिए कह दें कि बताओ ये कोलिनियर हैं कि नहीं है, क्या कंडीशन हो कोलिनियर हो, तो बता पाओगे?
बताओ। क्या बताना है? कोलिनियरिटी की कंडीशन फाइंड करनी है, मतलब 3 पॉइंट अगर कोलिनियर प्रूव करना है तो कैसे प्रूव करेंगे? हाउ टू प्रूव 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर? सर कोई भी 2 पॉइंट लेके उन्हें ऐड करेंगे तो जो लॉन्गेस्ट वाला होगा उसके साथ इक्वल होगा तो कोलिनियर है। हाँ, तो मतलब तुमको वेक्टर फॉर्म में बात करोगे, कैसे करोगे? सर या फिर वैसे भी कर सकते हैं कि अगर 2 पॉइंट हम ले लें, वो 2 वेक्टर ले लें सर, उनकी इक्वेशन के ऊपर ही लाई कर रहा है तो अच्छा, अगर मान लो 2 वेक्टर कोलिनियर हो गए तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे भी पता चल जाएगा कि जैसे 2 पॉइंट को लेके एक वेक्टर बन गया और फिर 2 पॉइंट को लेके एक वेक्टर बन गया और उनका क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 हो गया तो कोलिनियर है। नहीं, यस सर। मान लो 3 पॉइंट है एबीसी, लेट देयर आर 3 पॉइंट्स एबीसी। ठीक है, दे आर कोलिनियर इफ AB क्रॉस AC इक्वल टू 0। नहीं, ABC आर कोलिनियर इफ क्या? AB क्रॉस AC इक्वल टू 0। क्लियर है भाई? नहीं, तो 2 वेक्टर कोलिनियर कब होंगे? जब उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो? 0 हो जाए। या एक और तरीका है, उनके करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट्स बराबर हो जाए। जैसे AB का जो x का कोएफिशिएंट है, I का कोएफिशिएंट है, और AC का जो I का कोएफिशिएंट है, उनके करस्पॉन्डिंग रेशियोज अगर बराबर हो गए, I कैप J कैप K कैप, तो भी कोलिनियर हो जाते हैं। ठीक है, मतलब सेम लाइन पे हो जाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? सर कोलिनियर के लिए तो बेटर है हम वो निकाल लें, स्केलर वो डॉट प्रोडक्ट, तो उससे ज्यादा आसान हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट निकाल के क्या मैग्नीट्यूड? 1 आ जाएगा ना सर? नहीं, हाँ तो A डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ A करना पड़ेगा ना। हाँ, वो भी तरीका ठीक है, लेकिन उसमें भी मतलब A डॉट बी अगर कोलिनियर है तो A डॉट बी तो मॉड ऑफ B टू cos 0 होगा। तो A डॉट बी अगर मॉड तो ऑफ 1 A ही इंटू आना मॉड चाहिए ऑफ, ना उसका। नहीं वो A डॉट बी अगर A डॉट बी तो मॉड ऑफ A इंटू मॉड ऑफ B हो जाएगा ना भाई। हाँ सर, cos 0 मतलब 1 वही होगा सर, ना। वो 1 हो जाएगा तो फिर अगर वो मॉड ऑफ इनटू मॉड ऑफ बी आ गया तो फिर वो हो जाएंगे कोलिनियर। हाँ, मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि A डॉट बी अपन मॉड ऑफ B को 1 कर देंगे, ठीक है ना? हाँ सर वही। तो कोलिनियर है, सही है। ठीक है, या -1 है तो भी कोलिनियर है। ठीक है, तो कोलिनियर का चलो बहुत सारा मेथड है। एक तो ये है, दूसरा ये है कि A एंड B आर कोलिनियर इफ, उसे भी आसान तरीका है हालांकि, A डॉट बी अपॉन AB इक्वल टू +-1 हो जाए तो भी कोलिनियर है। ठीक है भाई? ठीक है, तो AB वेक्टर को अगर मैं A कह दूं और AC को हम लोग B कह दें, तो अगर A डॉट बी अपन मॉड ऑफ AB +-1 या -1 हो जाए तो कोलिनियर हो जाएगा। ठीक है भाई? यस सर। Yes, sir. हाँ, तीसरा एक और बात आता है, पता है क्या? A और B कोलिनियर हैं अगर if AX by BX is equal to AY by BY is equal to AZ by BZ। ठीक है? ठीक है, तो ये कोलिनियर हो जाएंगे। ठीक है, राइट? अगर ये पॉजिटिव है तो सेम डायरेक्शन में है और निगेटिव है तो अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है?
करस्पॉन्डिंग रेशियो अगर बराबर हो गए तो भी कोलिनियर है, ठीक है। ओके, सर ये एक्स वाई जेड की हाँ मतलब तीनों के करस्पॉन्डिंग एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट के रेशियो अगर बराबर हो जाए ना तो कोलिनियर है, ओके ठीक है। ठीक है, आ रही बात समझ में? हाँ, लेकिन इसमें एक बात ध्यान देना, इसमें एक बात ध्यान देना भाई, कोलिनियर का मतलब हुआ सेम लाइन, वो सेम डायरेक्शन में हो तो भी हो सकता है, अपोजिट डायरेक्शन में हो तो भी हो सकता है। इसमें अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो सेम डायरेक्शन, और लेस देन 1 हुआ तो अगर मैं एक्स, इसको अगर मैं पी कह दूं, इफ पी ग्रेटर देन 1 मींस सेम डायरेक्शन, मींस क्या है, सेम डायरेक्शन। और P अगर लेस देन, सॉरी P ग्रेटर देन 0 यानी P अगर पॉजिटिव है, P इक्वल टू पॉजिटिव मीन सेम डायरेक्शन, एंड P इक्वल टू नेगेटिव मीन्स व्हाट, अपोजिट क्या, डायरेक्शन। हाँ ऑपोजिट डायरेक्शन, ये ध्यान देना। मतलब ये सबसे आसान तरीका होता है सेम डायरेक्शन या ऑपोजिट डायरेक्शन बताने का। क्या करस्पॉन्डिंग रेशियो को ये समझा नहीं, आप फिर से समझा दो। जैसे दो सर वेक्टर है ये ना, आप उनके देखो दो वेक्टर है ना, मान लो, जैसे मान लो एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे वेक्टर ए ये है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, है ना, यस ठीक है। और बी है मान लो पी आई कैप प्लस 2j कैप, है, समझ आ रहा है, प्लस 1k कैप, ठीक है, ओके, ठीक है। सर ये इफ P इज इक्वल टू ए है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, बी है पी आई कैप प्लस qj कैप प्लस k कैप, ठीक है, राइट। सर आगे हाँ इफ P इज इक्वल टू डैश मीन सेम डायरेक्शन। अच्छा, ये तो स्टेटमेंट खत्म हो गया। देखो, इफ P इक्वल टू पॉजिटिव मीन सेम डायरेक्शन एंड P इक्वल टू नेगेटिव, ठीक है। इफ P इक्वल टू पॉजिटिव मीन्स सेम डायरेक्शन एंड P इक्वल टू नेगेटिव मीन्स क्या, ऑपोजिट डायरेक्शन। हाँ, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पे, जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया, दिख रहा है तुम्हें? यस हाँ, पूछ रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताओ व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ P एंड Q if they are collinear? What are the values of P and Q if A and B are collinear? जल्दी बताओ, what are the values of P and Q if A and B are collinear? जो लिखा हुआ है बोर्ड पे उसी का, स्क्रीन पे जो आ रहा है ना उसी का इलस्ट्रेशन है ये। सर अगर बी A और बी की बताइएगा क्या है मैग्नेट। B का लिखा हुआ पी आई कैप प्लस QJ कैप प्लस QK कैप, तो P और Q की वैल्यू बतानी है, और दिया हुआ है A और B कोलिनियर है। Here A and B are collinear, so you have to tell the value of P and Q. सर डायरेक्शन वाला अभी आप समझाओगे? क्या डायरेक्शन? सर ये ऑपोजिट और सेम वाला समझ नहीं आया मुझे। ये तो मैं बोल रहा हूँ, देखो करस्पॉन्डिंग रेशियो अगर बराबर है तो करस्पॉन्डिंग रेशियो बराबर तो है, लेकिन साइन ऑपोजिट भी तो हो सकता है। जैसे ax by bx प्लस ay by by प्लस az by bj मतलब +2 आ गया, हाँ सर। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, तीनों का रेशियो तो बराबर है लेकिन +2 आ गया, तो पॉजिटिव है, तो क्या मतलब हुआ, सेम डायरेक्शन में। लेकिन रेशियो बराबर है लेकिन रिजल्ट -2 आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा, ओके सर। -2 आ गया मान लो, तो क्या मतलब हुआ, रेशियो निकाल के उसको ऐड करेंगे? नहीं, खाली रेशियो निकाल के उनकी वैल्यूज को इक्वेट कर देना है, ठीक है। और अगर वो वैल्यूज जो भी आ रहा है अगर वो पॉजिटिव हो गया तो सेम, और अब माइनस। जैसे इस केस में क्या होगा बताओ, अगर ए और बी कोलिनियर है तो ए और बी क्या सेम डायरेक्शन में होंगे क्या अपोजिट डायरेक्शन में होंगे? तो सेम। हाँ हाँ, सेम क्यों, देखो जो
अगर करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट का साइन सेम होता है ना तो सेम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ के का कोएफिशिएंट क्या है 3 और यहाँ क्या है 1 है, ठीक है। अगर ये कोलिनियर है तो सारे कोएफिशिएंट का रेशियो यही होना चाहिए, यानी मैं कहूंगा 1/p should be equal to 2/q is equal to 3/1, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो q कितना आया भाई 2/3 q आ गया 2/3, सॉरी हाँ 2/3 बिल्कुल सही, q आ गया 2/3, P 1/3। हाँ p आ गया 1/3। और बताओ ये दोनों अगर कोलिनियर है तो क्या सेम डायरेक्शन में है कि अपोजिट डायरेक्शन में है? सेम। सेम, ठीक है। इसी में अगर मैं माइनस के कैप कर देता तो क्या होता? सर माइनस कर देते तो सर ये माइनस में आता, और उस समय अपोजिट डायरेक्शन में होता कि सेम डायरेक्शन में होता? सर ऑपोजिट हो जाता। बस बिल्कुल, सर ठीक है, ये समझ में आया? सर हाँ सर ये ऐसे भी तो कह सकते हैं सर, ये P 0 से बड़ा है और Q 0 से बड़ा है ऐसे। हाँ बिल्कुल एक ही बात है ना यार, पॉजिटिव नेगेटिव कहो कि बट 0 से बड़ा या 0 से छोटा तो एक ही बात है ना, एक चीज को कहने के अलग तरीके हो गए। यस और सर, क्या? यस। ठीक है ना भाई, ठीक है। अब तुम इंडिया कहो कि भारत कहो कि हिंदुस्तान कहो